अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर झरिया धनबाद झारखंड से आज किताब दोस्ती के तहत शेर व शायरी के महफिल में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से एक शायर से मुलाकात होगी जिनका नाम है अविनाश बेहोर। अब तक इनकी दो संकलन आ चुका है और कई किताबों में साझा भी संकलन शाया हुआ है और दो और भी किताबें आने वाली हैं या शायद आ गई हों, इसकी पूरी खबर मुझे नहीं है। आज नवगीत संग्रह से कोयल करे मुनादी, जो अविनाश बेहोर का नवगीत संग्रह है, उससे दो चार नवगीत मैं पेश करूंगा और आप सुनेंगे। मयूर नाचे। इंसानों के रिश्ते में है बाघों का नाखून, जंगली जीवन भरता है कुलाचे। सांपों की बस्ती में मयूर नाचे, मानो नागफनी सा लगने लगता है कानून। वकील प्रार्थी दावे तक झूठे हैं, अपने ही अपनों से क्यों रूठे हैं। कांटों भरी डालियों में अब खिलने लगा परसून, कांटों भरी डालियों में अब खिलने लगा परसून। मानव बम। अब कोरोना मुझको लगता है मानव बम, पिशाच दानव या फिर प्रेत भूत है। यहाँ प्रभावी केवल छुआछूत है। हम आपदा के भंवर से जूझेंगे हरदम। खूंखार रही एक घिनौनी चाल, न जाने किस भेष में मिले हैं काल। बीहड़ से सन्नाटे में खाक सुने सरगम, मौत उनको लगती है एक खिलौना। खेला जी भर के टूटा तो रोना, कातिल ने फहरा दिया है जीत का परचम, कातिल ने फहरा दिया है जीत का। एक और नवगीत पेश खिदमत है। यादों की परतें। कोरोना अजगर बनकर है इंसानों को लील रहा, कोरोना अजगर बनकर है इंसानों को लील रहा। कितना मुश्किल जीवन है जीना, घूंट जहर का पक पक पर पीना। पैरों से थकन बंधी आगे चलना कई मील रहा है। जीने की एक रिदम टूटती, किस्मत ओझ भरी यहाँ फूटती। खुरपी लेकर यादों की पत्तों को कोई छील रहा, खुरपी लेकर यादों के पत्तों को कोई छील रहा। कोयल करे मुनादी नवगीत संग्रह से इस नवगीत का पाठ मैंने आपके लिए किया। शीर्षक है मॉडर्न लड़कियां। दिनकर मुझको आजकल लगता नया नया, साल पुराना घिसट घिसट कर चला गया। वक्त के हाथों 12 मास छला गया, दांत पीस कर कहेगा आती नहीं दया। मॉडर्न लड़कियां पहने ओछे कपड़े, यौन प्रदर्शन करता अनचाहे लफड़े। आधुनिकियों ने बेच खाई शर्मो हया। आला कमान। कुर्सी है यानी आला कमान की, लालची नज़र से विपक्ष घुरे और है अपना अतीत बिसुरे। मुंसिफ दबाए गिलोरी पान की, विपक्ष ने है नैतिकता छोड़ा। है सत्ता बेलगाम का घोड़ा, अगरचे बेला हुई अवसान की। लोकतंत्र जो कि यहाँ था मिसाल, मतलब अब ये बन गया एक साल। जड़ें खोदी जा रही हैं ईमान की, जड़ें खोदी जा रही हैं ईमान की। जरखेज भूमि। हरी भरी जरखेज भूमि, लीलती सड़कें हैं। हाईवा डंपर जो हाईवे में चलते, धुएं से गांव के परिवेश को छलते। सांप रेंगते सूखे पत्ते रहकर खड़के हैं। गश्त शहर के चप्पे चप्पे में जारी, शांति भंग होने की पूरी तैयारी। थानेदार सिपाही पर ही जमकर भड़के हैं। कंक्रीट के गांव में अब उगते जंगल, होता गांव शहर के भाषा में दंगल।
और देह के अंग अंग जाने क्यों फड़के हैं। एक और नवगीत सुन लें। शीर्षक है माँ। बच्चों के सुख दुख की खातिर चुक जाती है माँ, रमा हुआ है ईश्वर में मन, तीजा पर करती है लंघन। पिता की किसी जिद के आगे झुक जाती है माँ, परिवार के प्रति सेवा भाव घर के लिए बन जाती नाव, अगर आप शकुन दिखाता आगे रुक जाती है माँ। बच्चों के सुख दुख के खातिर चुक जाती है माँ, रमा हुआ है ईश्वर में मन, तीजा पर करती है लंघन। पिता की किसी जिद के आगे झुक जाती है माँ, परिवार के प्रति सेवा भाव घर के लिए बन जाती नाव, परिवार के प्रति सेवा भाव घर के लिए बन जाती नाव, अगर अब सुकून दिखता आगे रुक जाती है माँ, अगर अब सुकून दिखता आगे रुक जाती है माँ। रामलीला हो रही है, बना हुआ स्टेज रामलीला हो रही, ब्याह के झांसे में स्वर्ण पंखा की नाक कटी, भेजा है खर दूषण को रावण भी बहुत हटी, है सीता कैद में छटपटाती रो रही, कुंभकर्ण और मेघनाथ युद्ध स्थल में आए, करते हुए छल कपट उन्होंने प्राण गंवाए, रावण के मन में घृणा की फसल बो रही है, रामलीला हो रही है। रावण के मन में घृणा की फसल बो रही है, रामलीला हो रही है। और एक और नवगीत, कांटों को ताज। फूलों को घाव मिले कांटों को ताज, पुष्पित पल्वित हो गया फरेब, अब विशेष गुण हो गया है ऐब, पंछी भी भूल गए भरना प्रवाज, मझधार में फंसने लगी नाव, जीवन में आ गया है बिखराव, सपनों का मांडव पर गिरती है गाज, खुशियों के महफिलें गमगीन है, मावस की रातें क्यों हसीन है, पड़ती है खोखली सुरीली आवाज़, पड़ती है खोखली सुरीली आवाज़। कोयल की मुनादी से ये नवगीत संग्रह से मैंने नवगीत पढ़े अविनाश बिहोर जी का। और कोयल करे मुनादी के अलावा जो पोखर ठोके दावा काव्य संग्रह है, इससे भी कुछ कविताएं अगली कड़ी में पढ़ी जाएंगी। मैं अविनाश बिहोर जी का एक मुख्तसर तारुफ आपसे करा दूं, एक परिचय करा दूं। नाम अविनाश बिहोर, शिक्षा बीएससी इंग्लिश, स्टेनोग्राफी पीए, महाधिवक्ता कार्यालय हाईकोर्ट जबलपुर। प्रकाशित कृतियां 2 नवगीत संग्रह, 2 दोहा साझा संग्रह, 1 व्यंग कविता संग्रह, और इन दिनों जबलपुर में मुकीम हैं ये। इंशाअल्लाह इनकी अगली किताब पे भी एक वीडियो बनेगा, तब फिर से हाजिर होंगे अविनाश बिहोर जी के साथ।